गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्रिकी इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले बाबू हम लोगों ने पिंच ऑफ स्नॉफ का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम बाबू आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बाबू इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। तो आइए देखते हैं बाबू। कह रहा बाबू आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम को बाबू किसने लिखा है बाबू? तो आपका ऑप्शन बाबू करेक्ट बाबू कौन सा होगा बेटा? तो जाहिर सी बात है इसे बेटा मार्टिन लूथर किंग साहब लिखे थे जूनियर। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, है ना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कह रहा है वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, यानी कि एक महान वक्ता कौन थे, स्पीकर कौन थे? तो जाहिर सी बात है बाबू, इसमें आपका ऑप्शन बेटा बी होगा, मार्टिन लूथर किंग साहब जो जूनियर है, ग्रेट ऑरेटर थे बेटा। इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बेटा द कंडीशन ऑफ द वॉज अपीलिंग, ना किसका वो कंडीशन जो था अपीलिंग कर रहा था उनसे? तो वो जाहिर सी बात है बेटा, इसमें आपका ऑप्शन बाबू 3 नंबर का बोलो बेटा क्या होगा छोटू? निग्रोज होगा। चलिएगा वो 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 3 का डी ऑप्शन सही होगा। 4 का कह रहा है बेटा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बिलोंग टू, कहाँ से बेटा बिलोंग करते थे बेटा? कहाँ के रहने वाले थे बेटा? तो यूएसए के थे। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बाबू मार्टिन लूथर किंग वज, ये बाबू कौन थे बाबू? ये 5 नंबर देखिएगा। 5 में बाबू कौन थे मार्टिन लूथर किंग बाबू? तो आपका ऑप्शन बाबू ए निग्रो ही थे, है ना, एक हौसी जाति के थे। तो आपका 5 का बाबू ऑप्शन बेटा सी सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए MLK का मतलब होगा मार्टिन लूथर किंग होगा ना बेटा। तो आपके एग्जाम में बेटा इस तरह भी आ सकता है एग्जाम में, घबराइएगा मत। तो बाबू देखिएगा, कह रहा है कि डिलीवर्ड इज स्पीच इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त, किस समय दिए थे बाबू अपना भाषण बाबू? तो मैं बताया हूँ बाबू, अंडरलाइन भी किताब पढ़ा है, तो आपसे बाबू कहा था कि इन्होंने बेटा स्पीच अपना दिए थे बाबू, बोलिए बाबू। तो 6 का बेटा ऑप्शन होगा बाबू 28 अगस्त को दिए थे 1963 में। ऑप्शन बाबू आपका 6 का बेटा सी सही होगा ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 7 नंबर कह रहा है बाबू निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। बेटा जो निग्रो जो थे बाबू ये क्या थे बाबू अमेरिका के पहले? फॉर्मर का मतलब बेटा यहाँ पर पूर्व होगा या पहले होगा, ठीक है। तो बेटा क्या थे बाबू? तो स्लेव्स थे। स्लेव्स का मतलब बेटा क्या होता है? गुलाम। यानी 7 का बाबू ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू? ए सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। ये नॉन वायलेंस यानी, है ना, स्ट्रगल को, अहिंसा का जो स्ट्रगल है, इन्होंने किसने इसका वकालत किया था बेटा? एडवोकेट्स किया था। तो आपका 8 का वो ऑप्शन बोलिए बेटा क्या होगा? जाहिर सी बात है हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब ही किए थे, तो 8 का ऑप्शन बेटा ए होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वज, ये बेटा क्या थे? अब आपको जब बुक्स पढ़ाया था तो इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा किया था कि एक सिविल राइट एक्टिविटी थे इनके अंदर। तो ये सिविल राइट्स के थे, तो ये आपका 9 का ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा? सी बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इज स्वेल्टरिंग विथ हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। ये अत्याचार और नाइंसाफ़ी, है ना, से कौन बाबू स्वेल्टरिंग कर रहे थे उसके धाप मतलब हीट से? तो जाहिर से बेटा वो 10 का बोलो बेटा ऑप्शन क्या होगा बाबू? 10 नंबर का ऑप्शन बेटा बोलिएगा। ऑप्शन बेटा आपका
मिसिसिपी, चिकागो, चाइना, टेक्सास, है ना, ये सब दिया है अब ऑप्शन बाबू। इसमें बेटा कौन सा ऑप्शन होगा बेटा 10 नंबर का ए सही होगा। ये आपका अब करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अब वो देखते हैं, वो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेटा, नोबेल प्राइज फॉर पीस वज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग को अब इनको कब दिया गया था बेटा नोबेल प्राइज? तो बोलिएगा बेटा 11 नंबर का ऑप्शन बेटा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 1964 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना बेटा। चलिएगा वो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब एक कह रहा है बेटा, हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी गांधी जी से बेटा कौन प्रभावित थे? ए आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रभावित थे, कि मार्टिन लूथर किंग साहब, कि एच ई बेट्स, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा जाहिर सी बात है ये प्रभावित थे बेटा हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब ही। तो अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन क्या होगा 12 नंबर का बाबू? इसमें आपका ऑप्शन बी बाबू करेक्ट होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग हैड, बाबू इनके कितने लड़के थे? मैं बताया था वो बुक का ही लाइन है, इसमें बाबू मैक्सिमम बेटा बुक्स का ही लाइन है, जिसने इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा सारा बुक्स का ही लाइन है बेटा। तो मार्टिन लूथर किंग साहब बाबू जो थे हैड बाबू, इनके कितने लड़के थे बेटा? तो वो 30 नंबर क्वेश्चन का बेटा होगा ऑप्शन बेटा 4। इनके बेटा 4 लड़के थे, 4 बच्चे थे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है, हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कि बेटा अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे महान वक्ताओं में से बेटा, स्पीकर्स में से मतलब बेटा कौन थे? तो आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में बेटा आपका मार्टिन लूथर किंग का नाम ना देकर बेटा MLK दे देगा, यानी मार्टिन लूथर किंग शॉर्ट में दे देगा। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन बाबू 14 नंबर का बोलो बेटा ए सही होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन है। देखिए वो कह रहा है बेटा, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, क्या है बेटा बैंक ऑफ जस्टिस? वहाँ का जो इंसाफ का जो, तो बेटा बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है ना बेटा। तो बेटा इसमें आपका ऑप्शन बाबू 15 नंबर क्वेश्चन का बेटा ए सही होगा, ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 60 नंबर की ओर बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू 60 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे छोटू। कह रहा है बेटा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त। ध्यान दीजिएगा वो, ये बेटा 60 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा? तो बेटा 60 नंबर का वो ऑप्शन बेटा आपका बी होगा छोटू, चूँकि 28 अगस्त को इन्हें अपना स्पीच दिया था, है ना, वाशिंगटन में, तो इन्होंने 1963 में दिया था वो। तो ऑप्शन बेटा आपका 60 नंबर का बी सही होगा, है ना बेटा। चलिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे बाबू। कह रहा है कि हु वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइटनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। तो बेटा इसमें कौन सा संतुष्ट नहीं थे बेटा? वो चाहते थे कि जो एक माइटी स्ट्रीम के साथ हो उनका राइट मिले, अधिकार मिले बेटा। तो बेटा इसमें कौन थे बाबू बोलिए? 70 नंबर ऑप्शन बाबू निग्रो थे बाबू, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा 17 का बी ऑप्शन बेटा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है बेटा, टू विच स्टेट डज यू वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। ध्यान दीजिएगा वे कौन सा स्टेट है बेटा जिसको उन्होंने बहुत ही विकसित स्टेट के रूप में वह देखना चाहते थे। तो बोलिए बेटा इसमें बाबू 18 नंबर का ऑप्शन बेटा कौन होगा बाबू? तो आपका 18 का बेटा ऑप्शन होगा अल्बामा, ठीक है बाबू। चलिएगा वो मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा वो मार्टिन लूथर किंग जो है बाबू किस भेदभाव को वह नापसंद करते थे बेटा? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होगा वो भेदभाव। तो मेरे बाबू ये आपका जो क्वेश्चन छोटू है 2018 में बेटा ये पूछ चुका है, ठीक है मेरे बाबू। तो ये आपका रेसिकल था बाबू, जातीय था, ये जात पात के भेद को लेकर वो
बहुत ही नाराज रहते थे हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन बाबू कौन होगा छोटू, रेसिकल होगा, यानी ऑप्शन बेटा आपका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरा बाबू, 19 का ऑप्शन बाबू डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे बाबू। कह रहा है कि इन विच कंट्री डज द निग्रो फाइंड देमसेल्फ एन एग्जाइल, कौन से देश में बेटा इन निग्रो को अपने ही देश से बेटा एग्जाइल कर दिया गया, देश निवास। देखिएगा इसका एग्जाइल का मतलब बेटा नाउन भी है, इसका मतलब होता है निवासन। निवासन का मतलब बाबू देश से निकाल देना, है ना बाबू। तो किनको बाबू निग्रो को अपने ही देश से बेटा निकाल दिया गया था, तो बोलिए बाबू इसमें आपका 20 का बेटा ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा, तो 20 का ऑप्शन बेटा इसमें सी होगा। चूँकि निग्रो को अमेरिका से ही इनको एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। निकालने का बेटा रीजन क्या था कि ये लोग काले थे, है ना। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू। कह रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू ऑथर, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑथर के बदले बाबू सॉरी मार्टिन लूथर किंग के बदले आपका ऑथर का भी नाम दे देगा बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर केयर करना है आपको। अकॉर्डिंग टू ऑथर कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑथर जो दिया वो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग का भी नाम दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल, बाबू क्या दिया है बेटा लेखक के अनुसार कि अमेरिका ने लोगों को निग्रो को क्या दिया है। तो जाहिर सी बात मैं बताया था कि ये बैड चेक दिया था उनके लिए, है ना। बहुत ही उनके लिए एक मैंने बैड चेक दिया था। तो 21 का बेटा ऑप्शन बेटा क्या होगा, सी होगा करेक्ट। ठीक है मेरा बाबू, आगे देखते हैं मेरे बाबू। कह रहा है ध्यान दीजिएगा, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, है ना बाबू। कह रहे हैं कितने साल के बाद भी ये जो निग्रो जो है बाबू अभी भी आज़ाद नहीं है। तो ये बाबू आपका ऑप्शन दिया है बेटा 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 50 ईयर्स, नन ऑफ दिस। तो अब इसमें आपका बोलिए बाबू ऑप्शन क्या होगा बाबू, 22 का ऑप्शन बेटा बोलिए बाबू, 22 का ऑप्शन बेटा इसमें ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट कर रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल आउट बाबू। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बाबू आपका इसका मीनिंग क्या होगा बाबू, 23 का बाबू। तो 23 का वो ऑप्शन होगा बेटा मे होली, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 24 देखते हैं बाबू। कह रहा है बेटा मार्टिन लूथर किंग जो साहब है टॉक्स अबाउट सीग्रेगेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ, अब वो किसके बारे में वो अलगाव और भेदभाव को ये बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो जाहिर सी बात है बाबू इनका बात करने का मेन वजह है ये निग्रो जाति के, कि वो चाहते हैं कि इनमें कोई अलगाव ना हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अलगाव होना, है ना, अलगाव होता है। और इसका मतलब ही बताएं भेदभाव। तो जाहिर सी बात है बाबू कि इन्होंने निग्रो के ही चाहते थे कि उनमें कोई भेदभाव ना हो। तो अब 24 का वो ऑप्शन बेटा क्या होगा, 24 का ऑप्शन बेटा इसमें सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 25 में देखेंगे बाबू। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स बिलीव्स इन, बाबू ध्यान दीजिएगा मार्टिन लूथर किंग्स बाबू किस में विश्वास करते थे बेटा। 25 का बोलिए बेटा ऑप्शन बाबू कौन सही होगा, जल्दी बोलिए। तो वो मार्टिन लूथर किंग्स साहब बाबू रेसिकल इक्वलिटी, ये चाहते थे कि जो जातीय है एक समानता हो, उनमें कोई भेदभाव ना हो। तो अब रेसिकल इक्वलिटी मतलब इसमें अब आपका 25 का ऑप्शन बाबू इसमें बोलिए बाबू कौन सही होगा छोटू, 25 का बाबू ऑप्शन आपका ए आपका सही होगा। ठीक है चलिए बाबू नेक्स्ट चलते हैं बाबू 26 की ओर। कह रहा है बेटा मार्टिन लूथर बिलीव्ड इन द पावर ऑफ, ध्यान दीजिएगा मैं पहले ही बताया था कि बाबू ये मार्टिन लूथर किंग साहब जो है बाबू महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित थे। और जिस तरह बेटा महात्मा गांधी जो थे सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे, उसी तरह इनसे वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो इन्होंने भी अहिंसा का ही मोड़ चुना था। तो अब वो 26 का ऑप्शन बेटा बोलिए क्या होगा छोटू, 26 का ऑप्शन बेटा इसमें आपका नन वायलेंस होगा। नन वायलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अहिंसा। ठीक है वो, यानी बी आपका बेटा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 27 नंबर की ओर।
देखिएगा मेरे बाबू 27 नंबर जो कह रहा है, देखिए अभी घबराइएगा मत, आराम से हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, सिर्फ ट्रिक नहीं मार देना है, समझना भी है उसको। समझिएगा वो कह रहा है बेटा आपका छोटू 27 नंबर हम लोग देखेंगे। मेरे बाबू 27 नंबर की ओर आते हैं। 27 नंबर आइए देखते हैं। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, बाबू ध्यान दीजिए कि आई हैव जो ड्रीम जो दिया है बेटा एक स्पीच है बाबू। ये किसके द्वारा बाबू भाषण इसका दिया गया था, स्पीच किया गया था? तो वो देखिए अब ये आपका क्वेश्चन बेटा 2018 में बेटा पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा क्वेश्चन 2018 में आपके आर्ट्स में पूछा हुआ है। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा? जर्मन ग्रियर है, एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, एच ई वेट्स है कि मार्टिन लूथर किंग साहब है। तो जाहिर सी बात है बाबू ये आपका ऑप्शन बाबू इसमें डी सही होगा ना बाबू, आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ द स्किन बाई बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इसकी किसने कहा था कि जो मेरे बच्चे हैं वो अब उनके स्किन के रंगों से उनको जज नहीं किया जाएगा बल्कि उनके चरित्र से, है ना, उनको जज किया जाएगा। तो अब ऑप्शन आपका दिया है बेटा 18 में एम गांधी, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग साहब, टी एस एलियट या नन ऑफ दिस। तो अब जाहिर सी बात है इनके 4 लड़के थे, है ना। तो यही चाहते थे कि मेरे बच्चे जो हैं उनको एक सम्मान मिले समाज में, उनको उनके रंग से उनको जज न किया जाए, है ना। तो इसमें अब आपका ऑप्शन बेटा बोलिए क्या होगा? वो 28 का बेटा, तो इसमें 28 का ऑप्शन बेटा आपका 20 सही होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 29, ध्यान दीजिएगा। ट्वेंटी 29 बाबू कह रहा है मेरे बाबू 19 इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। ये आप किताब का लाइन है ना बेटा। ये कह रहा है कि 1964, 1967 या 1963 कौन सा एंड नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। ये हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब कहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है। ये मत समझिए कि ये ख़त्म हो चुका, अभी तो शुरुआत है। तो वो 63 होगा बाबू। तो 29 का बेटा ऑप्शन बोलिए बाबू क्या होगा? ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 63। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु फर्स्ट सेड लेट फ्रीडम रिंग। ध्यान दीजिएगा ये पहले कौन कहे हैं कि इस आज़ादी के गीत को, आज़ादी को जो है बजने दो, है ना। तो इसमें बाबू महात्मा गांधी कहे हैं कि मुल्कराज आनंद कहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग साहब कहे हैं। तो जाहिर से बाबू है 30 का ऑप्शन बेटा आपका क्या होगा? सी बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत से बच्चे स्कोर के बारे में मुझसे पूछे, स्कोर का मतलब क्या होता है बता दे बाबू। ए स्कोर देखिएगा, व्हाट डज 5 स्कोर्स ईयर्स अगो मीन। एगो का मतलब होता है बाबू पहले, अब से पहले, है ना बाबू। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और एगो का मतलब होता है अब से पहले, यानी मतलब ये पास्ट का जिक्र कर रहा है ना बेटा। तो व्हाट डज 5 स्कोर ईयर्स एगो, यानी 5 स्कोर्स एगो का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो आइए बता दे बाबू क्या मतलब। ए स्कोर का मतलब होता है वो 20 ईयर्स। ध्यान रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर स्कोर का मतलब क्या होता है ना बाबू, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो बाबू कि ए स्कोर का मतलब होता है वो 20 ईयर्स, ठीक है बाबू। तो ये बोल रहा है 5 स्कोर, तो 20 में 5 से गुणा करते कितना होगा बाबू? 100 ईयर्स बाबू। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन बेटा कौन सा होगा छोटू? इसमें आपका ऑप्शन बाबू सी सही होगा, यानी आपका 100 ईयर्स बाबू सही होगा। ठीक है ना बाबू, फिर मिलेंगे बाबू हम लोग अगले वीडियो में। और अब प्लीज़ इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि और आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना बाबू, और जहाँ भी बाबू दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच बाबू प्लीज़
रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरा बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम।